सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपका जो बिजली बिल है वो बहुत ज्यादा आता है। आप भी अपने बिजली बिल से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आप अपना बिजली बिल टाइम से भी जमा करते हैं, आपका मीटर भी सही से वर्क कर रहा है, आपके घर का लोड भी ज्यादा नहीं है और मीटर जो है वो लोड के हिसाब से सही से रीडिंग भी बता रहा है। तो कहाँ से आपका बिजली बिल ज्यादा उठ रहा है और आप अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में A to Z बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार का बिजली बिल को डाउनलोडिंग कर लेना है, ठीक है। क्योंकि सारा प्रॉब्लम जो है इसी बिल से उत्पन्न होता है। अगर आपको ये बिजली बिल डाउनलोडिंग नहीं करने आता है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं या आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस जो हमारा ये PDF है बिजली बिल का उसको हम जूम करते हैं और इसको जो ये जो बिजली बिल है इसको मैं आपको पढ़ करके पहले समझाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इस बिजली बिल को पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इस बिजली बिल को पढ़ना सिखाते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट दिया रहता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। वो पॉइंट आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारा बिजली बिल है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर जो ये पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो आपका बिजली बिल जितना का आया हुआ रहता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है हमारा जो बिजली बिल है वो 177 रुपये का है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि अब यदि आप अपना बिजली बिल ऑनलाइन 11 तारीख 9 महीना 2010 तक आप जमा करते हैं तो आपका जो बिजली बिल है ना उसमें 0.62 पर मतलब 62 पैसा का यहाँ पर आपको छूट मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको ये दिखाई पड़ रहा है ये वाला ब्लॉक, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है इसको पहले आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक में आपका जो जिस नाम से आपका जो मीटर है उसका यहाँ पर पूरा डिटेल दिया रहता है। जैसे कि ये हमारे पिताजी का नाम है बालेश्वर ठाकुर और हमारे ये दादाजी का नाम है, पूरा यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये वाला उपभोक्ता संख्या दिखाई पड़ रहा है ना, ये आपका कंज्यूमर नंबर है, ठीक है। जब आप बिजली बिल डाउनलोडिंग करेंगे तो यहाँ पर ये कंज्यूमर नंबर जब आप अपना डालेंगे तो आपका इस प्रकार का पूरा बिजली बिल डाउनलोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर आपको ये कंज्यूमर नंबर दिया रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है ये वाला, इस ब्लॉक में जो रहता है जो आपका बिजली बिल कितना आया है, कितना दिन के बाद आप जमा करेंगे तो आपका बिजली बिल कितना देना पड़ेगा, मतलब पूरा यहाँ पर डेट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि 11 तक अगर यदि हम अपना बिजली बिल जमा करते हैं तो से 177 रुपये का बिजली बिल आएगा। लेकिन यदि हम 21/9/2022 तक अगर हम जमा करते हैं तो हमारा बिजली बिल 178 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। मतलब यह हमारा सूद ब्याज जोड़ करके हमारा बिजली बिल बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा 2 तारीख 9वां महीना 2020 तक यदि हम जमा करते हैं उसके बाद, ठीक है, इतना तक तो हमारा बिजली बिल जो है 181 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा बिजली बिल देने का डेट रहता है, जितना दिन आप लेट कीजिएगा उसका जो ब्याज होता है वो सब एक साथ जोड़ करके आपको वहाँ पर बिजली बिल दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये पॉइंट दिया रहता है कि आपका जो बिजली बिल कितना आया है, कितना दिन तक आपका डेट है जमा करने का, ये सब यहाँ पर इस ब्लॉक में दिया रहता है खंड में, ठीक है। चलिए उसके बाद यदि हम बात करते हैं ये वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये वाला, इसमें दिया रहता है कि आपका जो बिजली बिल का जो आप कनेक्शन लिए हैं वो किस एरिया में लिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एरिया दिखाई पड़ रहा है ये यहाँ पर रूरल रूरल लिखा हुआ है, ठीक है। रूरल का मतलब ये होता है कि गांव देहात का जो एरिया होता है उसको हम रूरल एरिया कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका बिजली बिल का आधार है यहाँ पर आपको नॉर्मल दिखा रहा है, ठीक है। हमारा जो बिजली बिल है वो यहाँ पर नॉर्मल दिखा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बिजली बिल का जो आधार रहता है वो नॉर्मल नहीं बल्कि एवरेज दिखा रहता है। तो एवरेज भी जब आपको दिखाएगा बिजली बिल तो भी आपका बिजली बिल में गड़बड़ी होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी नॉर्मल भी दिखाता है फिर भी बिजली बिल में गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बिजली बिल हमारा ये नॉर्मल बता रहा है और यहाँ पर फीडर का यहाँ पर नाम दिया गया है जैतपुर का, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे की पॉइंट, और जो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस ब्लॉक में क्या दिया रहता है कि आप जो अपना बिजली बिल पिछले ट्रांजैक्शन में मतलब पिछली बार कितना जमा किए थे वो यहाँ पर पूरा डिटेल दिया रहता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है
कि हमने जो पिछली जो राशि है वो 10 तारीख छठा महीना को 2022 को हमने 253 रुपया का यहाँ पर बिजली बिल जमा किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिछला जो आपका जो राशि है वो यहाँ पर दर्शाया जाता है कि आप पिछली बार कितना पैसा जमा किए थे, कब जमा किए थे, ए टू जेड यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस वाले ब्लॉक की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो हमारा ब्लॉक दिया गया है, ये वाला जो हमारा खंड है, इस खंड की अगर हम बात करते हैं तो इस खंड में आपका जो प्रत्येक महीना का कितना बिजली बिल का जो यूनिट उठा है वो यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा जो अगस्त महीना है, अगस्त महीना में हमारा 25 यूनिट का बिजली बिल उठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ओके और नॉर्मल लिखा हुआ है। उसके बाद जो हमारा पिछले महीना का है जो है यहाँ पर जो पिछले महीना का जो आपको दिखाई पड़ रहा है, पिछले महीना में हमारा 36 यूनिट उठा था। और इसी प्रकार से पूरा आपका महीना का यहाँ पर जो बिजली बिल है ना वो यूनिट में यहाँ पर दर्शाया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान से देखना है कि यदि आपका जो बिजली बिल का जो यूनिट है ना हर एक माह कितना उठ रहा है, उसमें यदि ओके लिखा हुआ है, ओके लिखा हुआ है तो आपका बिजली बिल ठीक है। लेकिन जैसे आपका जो बिजली बिल एनएन के लिखा रहता है, एवरेज लिखा होगा, तो आप समझ जाइए कि आपका जो बिजली बिल है उसमें गड़बड़ी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर तो ये हमारा पॉइंट था। चलिए, ये जो पॉइंट रहता है इससे भी हमारा बिजली बिल में गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए, अब हम मेन आपको बात बताते हैं, जो ये सबके सही होते हुए भी हमारा बिजली बिल ज़्यादा आता है और हर बार हम जमा करते हैं फिर भी हमारा बिजली बिल जमा करते हैं फिर भी हमारा बिजली बिल जो है ज़्यादा आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। तो इस वाले पॉइंट को क्या करना है, ये जो हमारा खंड है मीटर पठन विवरण, इस जो खंड है, ये जो खंड है, इस खंड को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जो मैं आपको समझाऊंगा वो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। क्योंकि सारा जो मामला है इसी पाठन पर, इसी जो ये हमारा जो पठन जो मीटर का विवरण है, रीडिंग है, यही से हमारा पूरा मामला यहाँ पर गड़बड़ होता है और हमारा बिजली बिल गड़बड़ आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको समझना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर संख्या। तो मीटर संख्या यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि 71758189, ये हमारा मीटर संख्या है जो आपके मीटर के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है कि मीटर वर्तमान माह का पठन है, ठीक है। मतलब आपके वर्तमान समय में जो आपका जो देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि हमारा जो 27/8/2022 का 27/8/2022 तक हमारा 4260 यूनिट का हमारा बिजली बिल बना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, हमारा जो 8वां महीना का जो यूनिट है वो 4260 का हमारा यूनिट उठा है। और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो हमारा पिछले महीना का है 31/7/2022 का, वहाँ पर हमको पिछले महीना में 4235 यूनिट उठा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बिजली बिल में जितना यहाँ पर यूनिट बताएगा, इसी यूनिट के हिसाब से आपका जो बिजली बिल है इसी यूनिट के हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4260 यूनिट बता रहा है, आपको दिखाई पड़ा ना। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब मामला कहाँ गड़बड़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो आपने देख लिया कि 4260 है। यहाँ पर जितना रीडिंग बताएगा उसी रीडिंग के हिसाब से जो आपका बिजली बिल है, इसी रीडिंग के हिसाब से आपका बिजली बिल बनेगा। तो हमारा जो 177 रुपये का आपने बिजली बिल देखा था, ठीक है, वो हमारा 4260 यूनिट के हिसाब से बना था, ठीक है। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, अपना जो मीटर है उस मीटर में जाना है, ठीक है। उस मीटर में जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम अपने मीटर पर आपको समझाते हैं ताकि आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा, ठीक है। बस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा बिजली बिल का ये मीटर है, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपका जो बिजली बिल है, सॉरी, ये जो आपका मीटर का नंबर है यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा मीटर का यहाँ पर नंबर लिखा हुआ था, लिखा लिखा रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये बटन, ठीक है, इस बटन को आपको प्रेस करना है, ठीक है। और तब तक प्रेस करना है जब तक यहाँ पर किलोवाट घंटा, ठीक है, KWH न लिखे, ठीक है। तो चलिए, हम क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं और जब आ जाएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। हम्म चलिए, देखिए, तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा KWH आ गया। तो KWH जहाँ पर लिखा रहेगा इसका मतलब होता है किलोवाट घंटा, मतलब यही आपका मीटर का रीडिंग है। आप अपने घर में कितना लोड उठा रहे हैं वो सब यहीं पर बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा जो मीटर का जो रीडिंग है वो बता रहा है 4083। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, 4083 वर्तमान रीडिंग है, ठीक है।
लेकिन आपने हमारे बिजली बिल में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा जो बिजली बिल का जो रीडिंग है वो 4260 पर बना है, जबकि हमारा जो मीटर का जो रीडिंग है वो 4083 बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मामला ये है कि आपका जो मीटर का रीडिंग सही बता रहा है, लेकिन आपका जो बिजली बिल है वो आपका रीडिंग बढ़ा करके बिजली बिल बन रहा है। यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ में आपको बता रहा हूँ कि हमारा यहाँ पर देखिए 4083 का है, यहाँ पर यूनिट बता रहा है, और हमारे बिजली बिल में जो वह 4260 का बता रहा है, ठीक है। और पिछला बार भी हमारा बिजली बिल जो वह ज़्यादा यूनिट का बढ़ा करके यहाँ पर दिया गया था, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा मामला है जिसके कारण आप लोगों का जो बिजली बिल है वो ज़्यादा आता है। और हम अपने क्या करते हैं, रीडिंग को देखते नहीं है और डायरेक्ट हमारा जो गांव में बिजली बिल जो आता है चेक करने, वो बिजली बिल को चेक कर देता है और डायरेक्ट पैसा देता है, हम उसको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। अपने मीटर जो है, अपने मीटर को देखना है और रीडिंग को नोट करना है, और अपना जो बिजली बिल जो है उसको डाउनलोडिंग करके और देखना है कि हमारा जो बिजली बिल है वो कितना यूनिट पर बना है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमको पता चल गया है कि हमारा बिजली बिल में कैसे गड़बड़ी हो रहा है, कैसे हमारा बिजली बिल मतलब बिजली बिल हमारा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, आपको तो पता चल गया है कि कैसे बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। चलिए गाइस, अब हम आपको बताते हैं कि अपना जो बिजली बिल है, आपका जो बिजली बिल गड़बड़ी हो गया है, आप इसको कैसे सुधरवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो मीटर है उसको रिकॉर्डिंग कर लेना है। जो मीटर आपका जो चालू है, जो रीडिंग बता रहा है, वो सब रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपका जो पावर ग्रिड है वहाँ पर जाना है, और वहाँ के इंचार्ज से आपको क्या करना है, अपना जो कंज्यूमर नंबर है वो दे करके आप अपना बिजली बिल निकलवा लेंगे, ठीक है। बिजली बिल निकलवाने के बाद वहाँ का जो हेड ऑफिसर है उसके पास आपको जाना है, और वहाँ पर आपको कहना है कि देखिए सर, हमारा जो मीटर का जो रीडिंग है यहाँ पर ये कम बता रहा है, जबकि हमारा जो मीटर जो हमारा बिल है वो रीडिंग बढ़ा करके हमारा बिल दिया जा रहा है, कृपया इसे सुधार करने की कृपा करें, ठीक है। तो वहाँ पर जब आपको बताएंगे तो वहाँ का जो सर होंगे वो आपका जो बिजली बिल है उसका पूरा वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि सच में गड़बड़ है कि नहीं। अगर गड़बड़ होगी तो वो क्या करेंगे, कुछ टाइम लेंगे, ठीक है, और आपका जो बिजली बिल है वो सुधार हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आपका बिजली बिल है जैसे कि 50,000 60,000 का अगर बिजली बिल है आपका, तो हो सकता है कि आवेदन देना पड़ेगा। तो आप उसको आवेदन भी लेकर के दे सकते हैं, वहाँ पर जा कर के आप अपने हिसाब से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। और यदि आपका जो बिजली बिल वो आप ज़्यादा जमा कर दिए हैं तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बिजली बिल है वो अगले महीने में मैनेज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा ये सजेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।